जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर 9 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है होम रूल लीग अर्थात होम रूल आंदोलन के बारे में हमें पढ़ना है। इसके पहले के अगर आपने चैप्टर नहीं देखे हों, जो कि 1 से 8 तक हमने पढ़ा दिए हैं, साथ ही साथ सिलेबस भी बता दिया है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हमारे चैनल पर विजिट कीजिए बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस, जहां से आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तथा रिवीजन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको PDF नोट्स मिल जाते हैं हर एक क्लास के, हर एक चैप्टर का। और बहुत से बच्चे उसमें खोज नहीं पाते हैं, तो क्या करना होता है, टेलीग्राम चैनल ओपन कीजिए, उसमें डॉक्यूमेंट फाइल ऑप्शन आता है, फिर वहां पे जाइए, फिर आपको सभी एक साथ जो PDF नोट्स हैं मिल जाएंगे। उसमें आप सर्च कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जिससे आप रिवीजन भी कर सकते हैं, या फिर आप हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो वह भी आप बना सकते हैं। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। और कुछ भी बातें समझ में ना आए तो कमेंट करके अवश्य पूछिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, आपको उत्तर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 9। इसमें हम पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इसके कारण क्या थे, इसको किसने चलाया, तथा इसमें कौन कौन से लोगों ने प्रतिभाग किया, और इसके बनाने के बाद इसका परिणाम क्या हुआ। इन सभी बातों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट भी हो चुका है। लास्ट 1-2 चैप्टर बचे हैं जो आपके कराए जाएंगे कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं होम रूल लीग आंदोलन। इसमें हम देखेंगे होम रूल लीग जो है वह 2 प्रकार के चले थे। पहला, बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 में पुणे में होम रूल लीग स्थापना की थी। जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उन्होंने एक होम रूल लीग की स्थापना की थी 28 अप्रैल 1916 में। और कहाँ पे की थी, पूना में की थी। और दूसरा, एनी बेसेंट जी ने 1 सितंबर 1916 को मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अर्थात पहले किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने, उसके बाद किसने की थी, एनी बेसेंट ने। लेकिन यह विचार किसके मन में पहले आया था, एनी बेसेंट जी के मन में आया था। उन्होंने बहुत से अपने मत रखे, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन में उसे पारित नहीं किया गया। फिर आगे चलकर इन्होंने अपना एक पार्टी अलग अलग बनाकर इन्होंने यह होम रूल लीग आंदोलन जो है उन्होंने शुरुआत की। इन दोनों लीगों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं होम रूल आंदोलन के कारण क्या क्या हैं। पहला कारण तो यह था कि जो मार्लियामेंटो सुधार हुआ था 1909 में, कांग्रेस असंतुष्ट थी उससे। जो मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम आया था 1909 में, इससे जो है कांग्रेस असंतुष्ट थी। क्यों? क्योंकि मुस्लिम को निर्वाचन का एक प्रकार से अलग क्षेत्र दे दिया जा रहा था, जो कि कांग्रेस नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि लोग साथ में मिलकर रहें। फिर 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया, जिससे मुस्लिम लीग असंतुष्ट थी। ये जो अलग अलग लोग असंतुष्ट हुए, अर्थात मुस्लिम लीग असंतुष्ट हुई जब विभाजन रद्द किया गया, क्योंकि ब्रिटिश ने कहा था कि यह जो विभाजन किया जा रहा है मुस्लिमों की भलाई के लिए किया जा रहा है, उनको उन्होंने दिलासा दिया हुआ था। तो जब वह देखते हैं कि विभाजन रद्द कर दिया गया, कि वह सोचते हैं कि हमारे बारे में जो बातें कही गई थी वह तो हुई नहीं, तो वह असंतुष्ट हो जाते हैं। और उनके मन में एक प्रकार से स्वशासन होम रूल लीग की स्थापना के बारे में विचार नहीं, एक प्रकार से वह स्वराज्य मांगना चाहते हैं। जो होम रूल लीग आंदोलन है उसका विचार एनी बेसेंट के मन में आया था, और उसके पश्चात बाल गंगाधर तिलक जी के मन में आया था। और किस प्रकार से उनके मन में यह विचार आया था एनी बेसेंट जी के, उसको भी हम अच्छे से देखेंगे। पहले देखते हैं कि होम रूल आंदोलन जो हुआ इसका अगला कारण क्या है। अगला कारण यह था कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और भारत पर खर्च का बोझ पड़ा। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और भारत पर खर्च का बोझ पड़ा, क्योंकि जो ब्रिटिश थे यहीं से कर लगान वसूलते थे, और यहाँ से जो इनकम होती थी, जो भी धन अर्जित करते थे वह ले जाकर युद्ध में लगाते थे। तो एक प्रकार से यह बोझ किस पर पड़ा, भारत पर, जो कि यहाँ के लोगों को असहनीय था। 1914 में बाल गंगाधर तिलक जी जेल से रिहा हुए, और उन्होंने फिर अपने एक प्रकार से आंदोलन
शुरू किए। और 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रकार से समझौता हुआ, जिसमें क्या हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है एक हुए, साथ ही साथ नरम दल और गरम दल भी एक हुए। यह चैप्टर आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। लखनऊ पैक्ट जो है, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि यह लोग असंतुष्ट से ब्रिटिश सरकार से, वह उनके जो मांग करते थे पूरा नहीं किया जाता था। फिर इनके मन में विचार आता है कि हम लोग साथ मिलकर एक प्रकार से स्वराज की मांग करते हैं, अपने राज्य की मांग करते हैं। अपने जब शासन रहेगा तो हम अपने कार्यों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। फिर आगे देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी का जो होम रूल लीग था, इसकी स्थापना जो है बेलगांव पूना में 20 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। हम पहले देखेंगे बाल गंगाधर तिलक जी ने जो होम रूल लीग स्थापना की थी, उन्होंने होम रूल आंदोलन जो स्टार्ट किया था वह कब किया था? 20 अप्रैल 1916 में। और इसकी स्थापना कहाँ की थी? बेलगांव पूना में। इसका कार्य क्षेत्र कौन कौन सा? कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर, एक प्रकार से महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर पूरा महाराष्ट्र इनका कार्य क्षेत्र था, तथा बरार, पूना और मध्य प्रांत, ये सभी जो स्थान है यह कार्य क्षेत्र थे किसके? बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल लीग बनाया हुआ था। और इसका नाम इन्होंने रखा था महाराष्ट्र होम रूल लीग। फिर इनमें शाखाएं कितनी थीं? 6 शाखाएं थीं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे था? पूना में इसका मुख्यालय था। और इसकी सदस्यों की बात करें तो 1917 तक, यहाँ पर 2017 हो गया है, 1917 तक 32,000 सदस्य लगभग हो चुके थे। कितने सदस्य हो चुके थे? 1917 तक 32,000 सदस्य। ये आपके PDF जब दिया जाएगा टेलीग्राम में, आपको सुधार करके दे दिया जाएगा, मिसप्रिंट हो गया है। 1917 तक 32,000 सदस्य किसमें हो गए थे? जो महाराष्ट्र होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक जी ने बनाया था। तिलक जी ने स्वयं कोई पद इसमें नहीं लिया था। और इसमें अध्यक्ष जो थे जोसेफ बैटिस्टा थे। एक बार फिर हम देखेंगे, जो हमारा बाल गंगाधर तिलक जी का होम रूल लीग है, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई? बेलगांव पूना में 20 अप्रैल 1916 का। और इसका कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर बरार, पूना और मध्य प्रांत। नाम इसका रखा गया महाराष्ट्र होम रूल लीग। शाखाएँ इसकी 6 थी। मुख्यालय इसका पूना में है। और 1917 तक इसमें 32,000 सदस्य हो चुके थे। इसकी जो शाखाएं थी लगभग बहुत कम थी, लेकिन इसमें सदस्यों की संख्या अधिक थी। अभी हम देखेंगे इसकी तुलना में एनी बेसेंट जी के अगर होम रूल लीग में देखेंगे तो उसमें शाखाएं लगभग बहुत सी थी, लेकिन यहाँ पर उनमें सदस्यों की संख्या कम आपको देखने को मिलेगी। अब हम देखेंगे एनी बेसेंट का होम रूल लीग। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? अद्यार, मद्रास में 1 सितंबर 1916 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उसकी स्थापना अद्यार, मद्रास में 1 सितंबर 1916 को हुई थी। इसकी कार्य क्षेत्र की बात करें, बम्बई और शेष भारत, अर्थात जो महाराष्ट्र होम रूल लीग था जिसको बाल गंगाधर तिलक जी ने स्थापित किया था, उनका जो कार्य क्षेत्र था उसको छोड़कर पूरा भारत जो था इनका कार्य क्षेत्र था। इसीलिए यह इनका स्वरूप क्या था अपने इस लीग का? अखिल भारतीय स्वरूप। फिर इन्होंने नाम भी रखा था इंडियन होम रूल लीग। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र होम रूल लीग रखा था, लेकिन एनी बेसेंट ने होम रूल लीग इसका इंडियन होम रूल लीग नाम रखा था। शाखाओं की बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सभी शाखाएं इस लीग की शाखाएं बन गई। जो एनी बेसेंट थी वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी एक प्रकार से, तो उनकी जो शाखाएं थी वह शाखाएं जो है इनके इंडियन होम रूल लीग की एक प्रकार से शाखाएं बन गई, जिससे पूरे भारत में इनके 200 शाखाएं हो गई। और कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 6 शाखाएं किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक जी की जो होम रूल लीग था। इसका मुख्यालय कहाँ पर रखा गया? मद्रास में। सदस्य इसमें 1917 तक लगभग 27,000 सदस्य ही हो पाए थे। अध्यक्ष इसमें स्वयं एनी बेसेंट थी और सचिव इसके जॉर्ज अरुंडेल थे। ये एनी बेसेंट जी की होम रूल लीग की बात कर रहे हैं हम लोग। इसकी स्थापना कहाँ हुई? अद्यार, मद्रास, 1 सितंबर 1916। कार्य क्षेत्र इसका बम्बई और शेष भारत और अखिल भारतीय स्वरूप के आधार पर इसका नींव रखी गई। नाम इसका इंडियन होम रूल लीग रखा गया। शाखाएं इसकी वह हुई जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखाएं थी, वही शाखाएं इंडियन होम रूल लीग की बन गई और इसमें 200 शाखाएं पूरे भारत में हो गई।
मुख्यालय इसका मद्रास हुआ। 1917 तक 27,000 लगभग इसमें सदस्य हो गए और अध्यक्ष इसमें स्वयं एनी बेसेंट बनी थी, जहां पर हमको देखने को मिला बाल गंगाधर तिलक जी ने कोई भी पद अपने आप ग्रहण नहीं किया था। सचिव उसमें जॉर्ज अरुंडेल बने थे। होम रूल लीग की स्थापना की प्रेरणा की बात करें, अर्थात कोई भी काम हो तो एक प्रकार से उन्हें कहीं से प्रेरणा मिलती है, वह कुछ देखते हैं तो उन्हें वहाँ से प्रेरणा मिलती है। तो हम बात करें 1870 के दशक में आयरलैंड में एक होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1870 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पे की गई थी? आयरलैंड में। 1913 में एनी बेसेंट को आयरिश होम रूल लीग ने इसी प्रकार के संगठन की स्थापना की सलाह दी। जो आयरिश होम रूल लीग था, उन्होंने सलाह किसको दिया? एनी बेसेंट को। कब दिया? 1913 में। तो 1913 में एनी बेसेंट को यह सलाह किसके द्वारा मिला? आयरिश होम रूल लीग के द्वारा कि ऐसा संगठन आप भी एक भारत में बनाइए। तो इसी सलाह को मानते हुए एनी बेसेंट ने बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव रखा, जो कि कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया। देखिए, इससे आपको क्या पता चलता है कि एनी बेसेंट के पहले कोई नहीं सोचा था होम रूल लीग के बारे में, यही भारत में सोची थी बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन पहले स्थापना कर दी थी। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 2 होम रूल लीग की स्थापना कर दी। अगर हम बात करें होम रूल आंदोलन के उद्देश्य की, तो सबसे पहले क्लियर कर दें कि इनके उद्देश्य क्या नहीं थे। विश्व युद्ध में व्यवधान का उद्देश्य इनका बिल्कुल नहीं था, क्योंकि 1914 से ही विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो था वह प्रारंभ हो चुका था। तो उसमें व्यवधान डालने का इनका कोई उद्देश्य नहीं था। इनका यह भी उद्देश्य नहीं था कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। इनको यह चाहिए था कि उनका खुद का रूल हो, स्वराज्य हो। होम रूल अर्थात अपने घर में जैसे कि रूल कर सकते हैं जो होते हैं सीनियर, उसी प्रकार का रूल इन्हें चाहिए था। तीसरा उद्देश्य, पहला उद्देश्य ये तो क्या नहीं चाहिए था हमने बताया, अगर अंग्रेजी सत्ता के अंतर्गत ही स्वशासन को प्राप्त करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। ये क्या चाहते थे कि अंग्रेजी सत्ता के अंतर्गत ही इन्हें स्वशासन की प्राप्ति हो जाए। स्वराज्य को यह अपने हक अधिकार के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। जो उनका स्वराज्य था वह अपने हक अर्थात अधिकार के रूप में वह प्राप्त करना चाहते थे। इसी को लेकर बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, और इनका बहुत ही प्रसिद्ध यह कोट है। एनी बेसेंट ने कहा था कि भारतीयों का हक है कि स्वराज्य, भारतीयों का हक है स्वराज्य, और यह किसी स्वामी भक्ति के बदले पुरस्कार के रूप में प्राप्त करने की सोचना मूर्खतापूर्ण है। यह क्या कहती हैं कि ऐसा मत सोचिएगा कि जो विश्व युद्ध हो रहा है इसमें हम आपकी मदद कर रहे हैं और इस स्वामी भक्ति के लिए हमें आप स्वराज्य दे दीजिए, गिफ्ट हमें नहीं चाहिए, ये हमारा हक है और हमें अपने अधिकार के रूप में स्वराज्य चाहिए। और इन्हें स्वशासन कहाँ कहाँ चाहिए था? ग्राम पंचायत में, जिला बोर्ड में, नगर पालिका में, प्रांतीय विधान परिषद से राष्ट्रीय संसद के रूप में चाहिए था। बहिष्कार आंदोलन के बाद बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने शुरुआत की थी होम रूल लीग की, और इस समय उत्पन्न राजनीतिक शून्यता को तोड़ना भी एक प्रकार से इनका उद्देश्य था। जब यह समय चल रहा था 1914 में, जब यह शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध, तो उस समय राजनीतिक शून्यता आ गई थी, और साथ ही साथ बहुत से जो नेता थे अलग अलग स्थानों पर चले गए थे। गरम दल के नेता भी कुछ लोग बाहर, लाला लाजपत राय अलग चले गए थे, और जो बिपिन चंद्र पाल थे वह भी उस समय वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। तो राजनीतिक शून्यता आ गई थी और कोई भी प्रकार का व्यवधान नहीं डालना चाहते थे। उसी समय गांधी जी आए हुए थे और वह एक प्रकार से विश्व युद्ध में सोच रहे थे कि उनका हम सहयोग करेंगे तो हम जो ब्रिटिश सरकार है वह हमें स्वराज्य दे देगी। वह चाहते थे कि हम उनका सपोर्ट करें और वह हमें बदले में उपहार स्वरूप या स्वामी भक्ति स्वरूप हमें दे देंगे, हम उनकी अगर मदद करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आगे चलकर हम जो कि पढ़ेंगे, यह चैप्टर था बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, एनी बेसेंट जी के बारे में, क्योंकि जो होम रूल लीग है वह इन्हीं दोनों के द्वारा तैयार किया गया था और चलाया गया था, जिसका बहुत ही अच्छा परिणाम भी हमको देखने को मिला। तो यहाँ आपका चैप्टर होता है समाप्त।
मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक वीडियो को लाइक अवश्य करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।